जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, इसके पहले कि हम मेजरली राइट शुरू करें, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसा हर सैटरडे को शाम को 6 बजे मैं करता हूं, इस सैटरडे को भी शाम को 6 बजे मैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश पर लाइव जाऊंगा। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। अच्छा, एक सजेशन तो दीजिए, किस टॉपिक पर करा जाए इस बार? कुछ तो बताइए। आप जैसा बोलेंगे, जैसा आपके वोट होंगे, मेजर वैसा ही करेगा। तो मिलते हैं सैटरडे को, यानी कि शनिवार को शाम के 6 बजे द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश पर। हाल ही में चीन का एक बयान आया है कि चीन और भारत के रिश्ते ये सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक मत समझिएगा। ये जो बायलैटरल रिलेशन है, यानी कि दो तरफा जो ताल्लुकात हैं चीन और भारत के बीच में, ये बहुत बड़े हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये सब कुछ तो नहीं है। चीन का यह कहना है कि सब कुछ तो नहीं है। हमारी जो भारत के साथ रिलेशनशिप है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो आज के मेजरली राइट का दोस्तों यही टॉपिक और इसके हम ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि जून 2020 में गलवान में क्या हुआ था। यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए चीनियों से लड़ते लड़ते, और चीनी कितने मरे ये चाइना ने छुपाया। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे ही पत्रकारों को पैसे वैसे दिए, क्या दिए मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्हीं से ही बड़े बड़े आर्टिकल लिखवाए विदेशी अखबारों में, कह के कि भाई हमने इंडियन आर्मी को ये कर दिया, वो कर दिया। और हमारे ही लीडर, यहां पे कुछ ऑपोजिशन में लीडर थे जो ये कह रहे थे कि भाई इतना इलाका घेर लिया, इतना इलाका। अच्छा, जब वो कह रहे थे, जब ये डायलॉगबाजी कर रहे थे कि इतना इलाका घेर लिया, तब मैं लेह में ही था। उन्होंने तो बोल दिया 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर घेर लिया। और मैं बोला मैं तो लेह में बैठा हूं, मैं लेह में बैठा हूं, मैंने अपनी शक्ल देखी आईने में। ठीक है, और जो बंदा वहां पे मैनेजर था उस होटल का, वो चेन्नई का रहने वाला था, मैंने उसकी शक्ल देखी। हम दोनों ही चाइनीज नहीं लग रहे थे। मैंने बोला क्या चक्कर है, ये तो कह रहा चाइना हो गया एरिया। और हम लोग बैठे, मैं आगे तक गया, पूरा आगे तक मैंने देखा, मुझे ऐसा कुछ नहीं देखा। क्योंकि 1000 1500 2000 किलोमीटर कोई आपकी भूमि कब्जा करे, इट्स नॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। ऐसा नहीं है कि भैया 2 एकड़ का कोई फार्म हाउस है, ये तो बहुत बड़ी चीज है ना। अब दोस्तों, हुआ यह है कि चाइना को कहां जोर पड़ रहा है, जरा 2 मिनट इसको एनालाइज कर लेते हैं। चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, बोल क्यों रहा है? चाइना के ऊपर बड़ा सारा प्रेशर है दोस्तों, लेकिन 2 धड़े हैं इसमें। एक तो यह है कि जो चाहता है कि इंडिया जो आक्रामक रवैया अपना रहा है, वो इंडिया थोड़ा सा पीछे आ जाए। राइट, यानी कि इंडिया जो कह रहा है, अभी हाल ही में इंडिया ने जैसे सेला टनल, फिर अग्नि 5, राइट, आपको पता ही है, सेला टनल का हो गया, अग्नि 5 का हो गया, MIRV वाला, राइट। और जो INS जटायु का जो बेस है मालदीव्स के बिल्कुल नॉर्थ में, वो इनॉग्रेट कर दिया जल्दी जल्दी, 1 हफ्ते में 3 चीजें हो गई। फिर भारत शक्ति एक्सरसाइज। चाइना इन सबको देख रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है। और चाइना को एक बात समझ में आ गई कि भारत पीछे कदम हटाने वाला नहीं है। अब चाहे जो हो जाए, तुम्हें जो करना है करो, भारत पीछे नहीं हटने वाला। अब भारत भी ठोकेगा तुम्हें अच्छी तरीके से। अगर तुमने बकवास करी, तुम तो पिटोगे बेटा। ठीक है, तुम झेल दिए जाओगे। अब इशू इसमें क्या आ रहा है कि चाइना 2 तरफा चीजें कर रहा है। मैंने बोला ना, 2 धड़े हैं इसके। पहला धड़ा यह है कि भारत को, यार ऐसा नहीं है, देखो लड़ो मत, देखो लड़ने से क्या हासिल होता है, क्या लड़ने का कोई फायदा है, चलो आप। एक तो ये एंगल है कि ठीक है, बेसिकली चाइना ये चाहता है कि जो 3500 किलोमीटर 3600 किलोमीटर लंबी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कई सारे स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के थ्रू जाती है, उसको चलने दो एज इट इज, वो चलने दो, ठीक है ना। लेकिन भारत के साथ ट्रेड बढ़ाओ, भारत से और पैसे कमाओ, और भारत का रुतबा जो दुनिया में है उसको कम करो। इसमें चीन लगा हुआ है। इसके बारे में मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा दोस्तों, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। जब डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बोला है कि भैया हमें ट्रूप्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कम करने चाहिए, उन्होंने एक और बात बोली। उन्होंने बोला यार कि चाइना एक ऐसा देश है, और नाम लेके बोला डॉक्टर जयशंकर ने। पहले तो हम लोग नाम नहीं लेते थे किसी का भी, नाम लेके बोला कि चीन एक ऐसा देश है जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स पर, उसको भी मतलब चाइना के, आप बैठे चाइना के साथ, राइट, और आपने एक डॉक्यूमेंट साइन करा। आपने बोला कि ठीक है हम ये करेंगे, उन्होंने बोला ठीक है आप ये करना, हम ये करेंगे। दोनों ने एग्री कर दिया, दोनों ने साइन कर दिया, विटनेसेस ने साइन कर दिया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है साइन। चाइना ऐसा देश है जो मुकर जाता है कल के, हमने तो करा ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं इसको। दे आर दैट सॉर्ट ऑफ कंट्री। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि
चाइना, देखिए सुनिए, चाइना ने अब अपने फौजी डेलीगेशन कहां कहां भेजे आपको पता है? उसने अपने मिलिट्री डेलीगेशन भेजा नेपाल, उसने अपना मिलिट्री डेलीगेशन भेजा श्रीलंका और उसने अपना मिलिट्री डेलीगेशन भेजा ऑफ कोर्स मालदीव्स। ठीक है, ये 3 देश भेजे। ये चाइना क्यों कर रहा है? ये तीनों के तीनों भारत के नेबर्स हैं दोस्तों। ऑल 3 आर नेबरिंग कंट्रीज, राइट? मालदीव्स नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका नेबरिंग कंट्री है, नेपाल नेबरिंग कंट्री है। और यहां पे चाइना अपना रसूख धीरे धीरे बढ़ा रहा है, अपनी जिसको कहते हैं ना, अपने पंजे गाड़ रहा है वहां पे भारत को सराउंड करने के लिए। और उसको डर भी लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है यार कि किसी तरीके से क्या हम कुछ दे के कुछ कर सकते हैं? क्या हम कुछ जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल में कुछ करके हम, अब यहां पे जैसे भारत में ये बोला कि अग्निवीर, राइट? तो अब बोला कि नहीं साहब, हम जो नेपाली सोल्जर्स हैं उनको हम लेंगे चाइना में, हम चाइनीज आर्मी में लेंगे। ऐसा चाइनीज का एक प्रपोजल है, राइट? पर आपने एक बात सोचिए, चाइना में खुद कंस्क्रिप्शन है, ज्यादातर चाइनीज आर्मी को पेंशन नहीं मिलती, मिल नहीं सकती। कोई आर्मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेंशन नहीं अफोर्ड कर सकती। अमेरिकन आर्मी को नहीं मिलती, रशियन आर्मी को नहीं मिलती। चाइना में तो पूरा कंस्क्रिप्शन वाला मामला है। 2-3 साल काम करो, थैंक यू, एक चेक पकड़ो, एक मोटा चेक देते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ बेटा, जाओ बाहर, इसी से चाउमीन खाओ, ठीक है, इसी से मंचूरियन खाओ, यहां पे टिकने की जरूरत नहीं है। उनकी पूरी की पूरी आर्मी चाइना की कंस्क्रिप्ट की है। तो ये जाके वहां पे बेसिस बनाना, ये जाके बोलना कि कॉमन ट्रेनिंग करेंगे, हम आपको हथियार देंगे, उससे क्या होता है कि जो गरीब देश हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है दोस्तों, वो फंस जाते हैं इन छोटे छोटे प्रेजेंट्स में, वो फंस जाते हैं। जाहिर सी बात है, उनको भी कुछ चाहिए, नेपाल को कुछ चाहिए, श्रीलंका कुछ चाहिए, और मालदीव्स ने तो बैठा ही लालची है। मोहम्मद मोइजू सबसे बड़ा लालची, चोर आदमी, चोट्टा, वो तो बैठा ही है, तो उसको कुछ दे दिया। ये जो मालदीव्स वाला फॉर्मूला है, याद है, मालदीव्स में हम इनको डिफेंस की चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ये अब इस चक्कर में है कि डिफेंस के पैक्ट साइन करें श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, मालदीव्स के साथ तो हो ही गया इनका। तो ये करने को तैयार हैं लोग, पूरे देश जो भारत के इर्द गिर्द हैं, यानी कि भारत को घेरो। कल अगर चीन के साथ युद्ध हो तो क्या कुछ हमें परेशान नेपाल करेगा? क्या कुछ परेशान हमें मालदीव्स कर सकता है? या कुछ परेशान हमें श्रीलंका कर सकता है? करेंगे नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन यही चाइना का एम है दोस्तों। तो ये देखना पड़ेगा कि चाइना को, अब मैं आपको इस सोल्यूशन क्या है इस चीज का, सोल्यूशन इसका फौज नहीं है दोस्तों, इसका सोल्यूशन है चाइना की पेट पे लात मारना। और जब तक हम लोग चाइना के पेट पे लात नहीं मारेंगे, चाइना को यह एहसास नहीं होगा कि भारत के साथ पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। ये जो अभी मोदी सरकार कर रही है ना, बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही है। चीखें, मैं बता रहा हूं, अभी निकलना शुरू हो गई हैं। आज से 5 साल के बाद आप देखना, यह मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आफ्टर 5 years आप खुद देखना, ना चाइना की चीखें निकल गई। इंडिया ने ऐसा कर दिया है कि सब लोग आओ। जो चाइना पैसे कमा रहा है ना, इनकी जेब कटेगी। और इनकी जेब कौन काटेगा पता है आपको? पाकिस्तान। इनकी जेब काटेंगे वो सारे के सारे देश मालदीव्स जैसे, क्योंकि चाइना की कमाई हो गई है कम और खर्चे वैसे ही हैं। आपने देखा है, जो लड़के जिम जाते हैं, खूब वर्कआउट करते हैं, एक दिन जब वो वर्कआउट छोड़ते हैं तो उनका पेट निकल जाता है, वो अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि खाना वही खा रहे हैं लेकिन जिम जाना कर दिया बंद, तो उनका पेट वेट निकल जाता है जब वर्कआउट नहीं करते। दोस्तों यही स्टोरी है चाइना की। चाइना की कमाई हो गई है कम, यानी कि एक्सरसाइज हो गई है कम, लेकिन खर्चा डिट्टो वही है। इसलिए चाइना का वजन बढ़ रहा है और चाइना अनफिट हो रहा है। चाइना को एहसास नहीं है, लेकिन चाइना से कई सारी कंपनीज बाहर आ रही हैं, कई कंपनीज बाहर आ रही हैं चाइना से, और बड़ी तेजी से बाहर आ रही हैं दोस्तों। चाइना को भारत ने वहां पे लात मारी है जहां पे चाइना को दर्द हो रहा है। अब आप देखिए कि ये जो पूरा गेम कर रहा है ना चाइना की, यहां पे हमने बंदे फिट कर दिए, यहां पे हमने बंदे फिट कर दिए, हमने ये कर दिया, इसके साथ डिफेंस डील कर दी। और चिंता मत करो भारत, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का तो एक चीज है, और लेकिन सारा पहलू तो बिल्कुल अलग चीज है। ट्रेड है, कॉमर्स है, प्यार मोहब्बत है, कल्चर है। ना डॉक्टर जयशंकर क्लियरली बोल चुके हैं इनको, चाइनीज को, कि बेटा ऐसा है, साफ सीधी बात है, एक बात समझ लो, जब तक तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी बकवास बंद नहीं करोगे, तब तक भारत और चीन के रिश्ते कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। दिस इज ऑन रिकॉर्ड।